एक और आपसे लीगल ओपिनियन मुझे लेना है खत के बारे में। आज मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उसमें उन्होंने कहा है कि सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 200 के तहत सीनियोरिटी डिसाइड करते हुए मुशावरत नहीं की। मैं ये सवाल पहले लेके जाना चाहूंगा एडवोकेट कादर खान मंदोखेल साहब की तरफ। मंदोखेल साहब, क्या सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी की है मुशावरत ना करके आपकी नजर में? अगर थोड़ा इजाजत दे दी मुझे, आपका सवाल बड़ा प्यारा है सर। आप गंडापुर साहब ये कह रहे थे कि गंडापुर साहब जो है ना उसने कोई गलत बात नहीं की है। गंडापुर साहब ने आज पाकिस्तान जो जंग जीता है उसको चैलेंज किया है और ये कहा है कि आवाम सपोर्ट नहीं कर रही है। परसेंटेज बताया वो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको। दूसरा उसने बोला कि मुझे अगर गिरफ्तार करके प्लान ये है कि इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवाना है। और तीसरा बयान जो उसका पिछले हफ्ते आया है कि अगर मेरे पास इख्तियार है मैं असम्बली तोड़ सकता हूँ। अब अगर इन दोनों आखिरी बयान को ले ले कि ने अपने सूबे के एमपीए को धमकी दी है इमरान खान साहब की हिदायत के बावजूद कि आप बजट पास करने से पहले मुशावरत कर ले, एमपीए को धमकी दे के वो बजट पास कराए, सबसे पहले सूबे ने पास कराया। दूसरा उन्होंने अब ये जाहिर की आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी देख रहा था कि वो पहले से मुखबर खास के तौर पे तो मशहूर है और इनको पता है कि कल का मेरे बयान अगर आ गया जो कि दे गई है इमरान खान के खिलाफ तो बोले कि देखे मेरे ऊपर जबर किए, मैं तो पहले ही कहा। तो ये बात। दूसरा जो आपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सका। अब उसने गुस्सा निकालना है। आप मुझे बताओ, अली बुखारी साहब सीनियर वकील है, ये बताओ कि उसको किसने इख्तियार दिया है कि वो सदर पाकिस्तान पे एतराज करे? ये होते कौन है? तर्जमान सुप्रीम कोर्ट कर सकती है बयान, चीफ जस्टिस कर सकते हैं। ये बंदा कौन होता है ये बयान देते हुए? और के सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं था मशावरत करने की। और ठीक है, मशावरत जो भी आइन में की है हो सकता है उसने मशावरत की, अगर नहीं की है आप कौन होते हुए? मैं तो मुतालबा करता हूँ 365 के जरिए कि इनके खिलाफ 109 के तहत रेफरेंस लाया जाए, क्योंकि ये बंदा जो है ना ये पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम को सबोताज करने का इसने पूरा का पूरा जो है ना वो तय कर रखा है। होना तो ये चाहिए कि इसको इस्तीफा देना चाहिए। कोई जर्नल किसी और को सुपरसीड सर, वो कहते हैं ना कि इमरान खान काजी फैज ईसा के लिए रेफरेंस तैयार करके लेकर आए थे, तो फिर पीएमएलएन की हुकूमत ला सकती है मंसूर अली शाह साहब के लिए भी एक रेफरेंस। मैं मुतालबा करता हूं उसके खिलाफ रेफरेंस लाया जाए, क्योंकि इसको कोई इख्तियार नहीं है कि एक जूनियर जज यानी चीफ जस्टिस तो नहीं है, दूसरे नंबर पे जज वो जाके सदर पाकिस्तान के इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। आप मुझे बताओ कहां आईन कानून और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में कहां लिखा हुआ है? मुझे अली बुखारी साहब जरूर असिस्ट कर ले कि है कोई ऑप्शन कि एक कोई भी जज जाके वो सदर पाकिस्तान पे इतराज कर रहे? तो मेरे ख्याल में इससे नामुनासिब है आप कह रहे हैं। अपनी सीट पे बैठने का। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो लोग समझते हैं क्योंकि जजेस मुतासिर हो रहे हैं तो वो एक सीनियर जज खड़ा हो रहा है अपने जजेस की सीनियोरिटी शायद बचाने के लिए। ये होता कौन है? ये होता कौन है खड़ा होने की? इसके पास इख्तियार क्या है? इसके पास हक क्या है? सर, सीनियर प्यूने जज हैं सर, सीनियर प्यूने जज हैं, पावर तो बहुत है ना सर। नहीं बन सको तो ये जो मर्जी खत लिखे, यानी जो जिससे माजी में जो जजेस के साथ वो बकायदा मशावरत करते थे और चैम्बर में जाके उसको खत लिखते थे। ये मैं जजेस का नाम नहीं ले रहा हूँ जिनके साथ इसने मशावरत की है, और चैम्बर में जाके उसी जज को जो मशावरत किए और खत लिख रहे हैं। तो खुदा का वास्ता, आप खत के जरिए पूरे एक मीडिया सेल चला रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट के। आप न सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान हो, न रजिस्ट्रार हो, न आप चीफ जस्टिस हो। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है। आप कानूनी और अखलाकी सारी जो है ना वो चीजें आप गंवा चुके हो, लिहाजा आपको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इश्तियाक बेग साहब, आप एक पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन हैं, आप ऑनररी काउंसिल जनरल भी हैं मोरक्को के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप अदालती मामलात से अपनी पूरी जिंदगी यकीनन जुड़े रहे होंगे, देखा होगा बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी लिटिगेशंस होती हैं बिजनेस में भी, प्राइवेट लाइफ में भी। सर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम पीएमएलएन की गवर्नमेंट लाई, जिसके बाद मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस नहीं बन सके, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी भी चीफ जस्टिस नहीं बन सके, और फिर हमने देखा आईनी बेंच बना, 25 लाख केसेस वहीं पेंडिंग है। जो आम आदमी है उसके लिए कोई बेहतरी नहीं आई, लेकिन जो अशराफिया के केसेस थे, जो पावर लॉबीज के, प्राइम मिनिस्टर्स के, गवर्नमेंट्स के केसेस थे, उनके अंदर बड़ी तब्दीली आ गई। आपकी नजर में आज जब मंसूर अली शाह साहब खत लिखते हैं और कहते हैं कि सदर ने आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत नहीं की जजेस की सीनियोरिटी का तयन करने में, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि जजेस के अंदर आज कितने इख्तलाफात हैं बेग साहब, कितने झगड़े हैं, क्या कुछ एक दूसरे के बारे में दिलों में रखा हुआ है।
जजेस खत भी लिखते हैं कि अदालतों में रिश्वत ली जा रही है, सीसीटीवी कैमरा हट जाते हैं। आपकी नजर में क्या पीएमएल-एन गवर्नमेंट 26वीं आईनी तरमीम लाकर अपने टारगेट्स अचीव करने में कामयाब हुई? देखिए, सबसे पहले तो ये बतलाऊं कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, कोई वन मैन का वो नहीं था या प्राइम मिनिस्टर का फैसला नहीं था। ये जुडिशल कमीशन जो थे, जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं, उन सब ने ये डिसाइड किया है। सीनियरिटी का जो था, अगर इससे किसी को वो हुआ है तो ये कहना कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने इससे मुशावरत नहीं की है, कि इसके अंदर तो जुडिशल कमीशन को ये अख्तियार है कि वो डिसाइड कर सकते हैं नए जजेस के बारे में, उनकी सीनियरिटी के बारे में या दूसरी चीजों के बारे में। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि जी देखिए, इससे पहले भी आपने देखा है कि जुडिशरी में तो हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स रही हैं। आज जुडिशरी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वजह से आ रही थी कि जब कुछ जजेस जो हैं वो ये बन जाएं कि रादर दैन वो तशरीह करें कानून की और कानून खुद बनाना शुरू कर दें, तो उसके बाद तो फिर ये चीजें होती हैं जो हो रही हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले कुछ जजेस जो थे, अगर उनके पास कोई जाता था तो वो तशरीह नहीं करते थे कानून की, वो अपने खुद कानून जो थे वो इम्प्लीमेंट कर देते थे और फैसले जस्टिस कय्यूम के लिए मशहूर है कि वो तशरीह भी कर देते थे। आपने देखा है कि जी, जस्टिस कय्यूम के लिए मशहूर है कि वो तशरीह भी किया करते थे। हाँ, तो हाँ, अच्छा, अब ये है कि आपने बिल्कुल सही किया कि हमारे केसेस जो थे बहुत ज्यादा जमा हो गए थे, मगर इसके अंदर अब कुछ उसके नंबर ऑफ जजेस को भी बढ़ाया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसके अंदर भी है, उसके अंदर जो कमी आएगी। और ये फैसला जो था, मेरे ख्याल से जुडिशरी के लिए एक अच्छा फैसला था, जिसका खैर मुकदम किया गया है, जिसको अप्रिशिएट किया गया है। दूसरा, अभी आप इंट्रो में जो कह रहे थे कि आज गंडापुर साहब जो थे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे थे, उसकी एक वजह ये थी कि जी सवात में जो वाकया हुआ है उसके बाद उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने रेस्क्यू के अंदर सब पीटीआई के लोगों को भर्ती कर लिया था और जब वो इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलते थे तो रेस्क्यू की पूरी टीम को ले जाते थे और वो पीटीआई के लोग हुआ करते थे। इसलिए 17-18 लोग जब पानी में बह गए तो रेस्क्यू जो थी वहां पे पहुंची नहीं, और जब पहुंची तो उनके पास जी कोई रस्सी तक नहीं थी जिससे वो कुछ लोगों को बचा सकते। तो इससे जी पूरे पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए। अब वो अपनी झेप मिटाने के लिए जी एक एग्रेसिव पोस्चर जो है वो शो कर रहे हैं। एग्रेसिव पोस्चर शो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूं कि इस पूरी गुफ्तगू में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मंदोक़ेल साहब ने यह उठाया कि मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ रेफरेंस लाया जाना चाहिए।